जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी, हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत दोस्तों। इससे पहले हमने संधि से संबंधित, विशेषकर स्वर संधि से संबंधित 3 वीडियो की पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस चौथे वीडियो में यण स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा देखते हैं। यण स्वर संधि दोस्तों, यण स्वर संधि जो है आपकी, इस यण स्वर संधि का नियम है। पहला नियम, ई ई के बाद ई ई के बाद ई ई नहीं आए तो यह होता है। इसका मतलब यह है कि पहले शब्द में ई ई आएगा और दूसरे जो शब्द रहेगा आपका, उसमें ई ई नहीं आएगा। यानी कि 11 स्वरों में से जो 9 स्वर बचे हैं, वो कोई से भी स्वर आ सकते हैं। 9 ऐसा कैसे। दूसरा नेम है, उ ऊ के बाद उ ऊ नहीं आए तो वह होता है। यानी कि पहले शब्द में आपको उ ऊ दिखाई देगा और दूसरे शब्द में ऊ दिखाई नहीं देगा, तो आपको क्या दिखाई देगा? तो ऊ के बाद जो 9 स्वर बचे हैं, वो स्वर दिखाई देंगे। उन स्वरों की मात्रा आपकी वा पे लग जाएगी। ऐसा कैसे। री के बाद री नहीं आए तो रा होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। पहले शब्द में आपको री दिखाई देगा, दूसरे में री नहीं दिखाई देगा। दूसरे शब्द में इसका मतलब आपको 10 स्वर दिखाई देंगे। उस स्वर की मात्रा इस रा पर, उस स्वर की मात्रा वा पर, उस स्वर की मात्रा या पर लग जाएगी। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यण स्वर संधि में तीनों नियम को हम लगभग 20 उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप स्लाइड पर देख रहे हैं। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? दंतोष्ठ, संधि विच्छेद करते चलते हैं हम। दंत प्लस ओष्ठ, पहले शब्द में आ आया, दूसरे में ओ आया। इसका मतलब ये है आपकी वृद्धि स्वर संधि। चाहे तो आप विच्छेद करके देख लीजिए, या यहां पर सिर पर इसके 2 मात्रा है, वृद्धि। वसंत ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, पहले शब्द में आ आया, दूसरे में री आया। हमको पता है आ के बाद यदि री होता है, आ के बाद यदि री आता है तो अर हो जाता है। यह आपकी गुण स्वर संधि। देव्यागमन दोस्तों, सी विकल्प आपका सही है, क्योंकि देवी प्लस आगमन या आगम, या न लगा देंगे तो देव्यागमन हो जाएगा। देव्यागम, देवी प्लस आगम। पहले शब्द में ई की मात्रा, दूसरे शब्द में आ, ई के बाद आ आया तो यह होता है। अब चूंकि हमें यह पता है कि लघु ई हो या दीर्घ ई हो, इसके बाद जब स्वर आएगा उस स्वर की मात्रा यहां पर लग जाएगी, तो यह हो गया बड़ा। जब देवी में से दा में एक की मात्रा निकाली तो दे, ऐसा कैसा ही। वी में से एक की मात्रा निकाली, वी बचा आधा। ई और आ मिलकर या, ये हो गया देव्या। बचा क्या? गम, गम, देव्या। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर सी सही है। देवी प्लस आगम, देव्यागम। प्रश्न क्रमांक आप दूसरा देख रहे हैं। भानवागमन, भानवागमन का सही संधि विच्छेद है भान प्लस आगमन, नहीं। भानु प्लस आगमन सही उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बी सही है। देखते हैं कैसे। भानु प्लस आगमन, हमें यह पता है कि पहले शब्द की हम अंतिम ध्वनि लेंगे तो ऊ दिखाई दे रहा, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे आ दिखाई दे रहा। अब हमें पता है कि पहले शब्द में यदि ऊ आता है और दूसरे में नहीं आता है तो वाह होता है। अब चूंकि स्वर आ की मात्रा है तो वाह की मात्रा लगा दीजिए, बड़ा वाह। हाँ, ऐसा कैसे लिखेंगे हम? ना में से छोटा ऊ की मात्रा निकली तो नू में से ना हो गया आधा, ऊ और आ मिलकर वा, भानवा। बचा क्या? गमन, गमन। यानी कि भानु का आगमन, भानु मीन्स सूर्य, भानु का आगमन, सूर्य का आगमन कहलाता है भानवा गमन।
उत्तर आपका दूसरे का बी सही। प्रश्न क्रमांक आप तीसरा देख रहे हैं दोस्तों। व्याप्त में संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। विकल्प हमारा तीसरे का डी सही है। व्याप्त वी प्लस आप्त। आप्त का अर्थ होता फैला हुआ। पहले अब चूंकि वी दिखाई दे रहा है तो वी जो है आपका ये उपसर्ग है आपका, ये शब्द का अंश है, शब्द नहीं है उपसर्ग। यानी कि वी जो है आपका उपसर्ग है, शब्दांश है। वी प्लस आप पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई निकाल ली, दूसरे शब्द में आप्त में से आ निकाल लिया। अब आपको पता है कि ई के बाद जब भी कुछ आता है तो या होता है। अब आ बड़ा था तो बड़ा या, यानी कि वी में से ई की मात्रा निकालेंगे, वह बचा आधा। ई और आ मिलकर या, बचा आधा प और ता। तो वी प्लस आप्त व्याप्त। उत्तर आपका डी सही। प्रश्न क्रमांक आप चौथा देख रहे हैं। अनविक्ष्या का संधि विच्छेद है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी। प्रवक्ता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। अनु प्लस इक्ष्या अनविक्ष्या, अन प्लस विक्ष्या गलत है, अन प्लस इक्ष्या गलत है, अनु प्लस इक्ष्या भी गलत है। अब अनविक्ष्या का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। अनु प्लस इक्ष्या, पहले से विच्छेद था, जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ऊ निकाल लें, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई निकाल लीजिए। अब आपको पता है कि ऊ के बाद कुछ भी आता है तो वा बनता है। अब वा के बाद मात्रा किसकी है? दीर्घ ई की मात्रा है। दीर्घ ई की मात्रा ऐसे लगती है तो वी पे मात्रा लगा दी हमने। आ ऐसा का ऐसा ही, नामे से यानी कि नू में से ऊ की मात्रा निकली तो ना बचा स्वर रहित यानी कि आधा। ऊ और बड़ी ई मिलकर वी हुआ, बड़ी ई की मात्रा लगा दी, बचा क्या? श्या। अनविक्षा। इक्षा का अर्थ होता है दृष्टि। प्रश्न क्रमांक आप पांचवा देख रहे हैं। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद है। मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में प्रश्न आ चुका है। पितृ प्लस आज्ञा। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 का ए उत्तर सही है। पितृ प्लस आज्ञा नहीं, पितृ प्लस अगया नहीं, पितर प्लस अज्ञ नहीं। देखते हैं हम। पितृ में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि री है, हमको पता है कि पहले शब्द में री आएगा, दूसरे में री नहीं आएगा। तो री के बाद कुछ भी वर्ण आए तो हमने कहा कि क्या होता है? रा होता है। तो ये आ की ध्वनि है, बड़ा हो जाएगा। पा में से छोटी ई की मात्रा पा, छोटी ई की मात्रा पी, ता में से ऋषि की मात्रा निकली तो ता बचा आधा। री और आ मिलकर रा। अब दोस्तों जब हम वर्णमाला के प्रश्नोत्तर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, उसमें त्रा एक होता है। तो आधा ता के बाद जब रा मिलता है तो त्रा बड़ा होता है। बचा क्या था? तो ये पी त्रा यानी कि शब्द बना आपका पित्राज्ञा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का विकल्प ए सही है। ये पूर्व परीक्षा मध्य प्रदेश में 2017 में पूछा। प्रश्न क्रमांक आप छठा देख रहे हैं। अत्यानंद में कौन सी संधि है? मध्य प्रदेश पटवारी 2017 में प्रश्न आया। संधि विच्छेद हम करके देख लेते हैं। अति प्लस आनंद, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, वैसे तो ये शब्द नहीं है, शब्दांश है और शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो अति में से ई निकाला और आ। अब हमको पता है कि ई के बाद जब आ आता है तो या बनता है, लेकिन दीर्घ है तो दीर्घ। तो आ ऐसा का ऐसा ही, ती में से छोटी ई की मात्रा निकाली, लघु मात्रा निकाली तो आधा था। ई और आ मिलकर या, बचा नंद। अत्यानंद। तो अत्यानंद जो है आपकी गुण स्वर संधि है। विकल्प सी आपका सही। यदि आनंद शब्द आ जाता तो आनंद का हम क्या करते हैं?
अति प्लस आनंद, ये अत्यानंद है आपका। आनंद में यदि हम देखें तो नंद जो है आपका मूल शब्द है, आ उपसर्ग। तो इस प्रकार से अत्यानंद में यण स्वर संधि है, विकल्प सी सही। प्रश्न क्रमांक आप 7वां देख रहे हैं, वधवरी में कौन सी संधि है? संभावित प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकता है, संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। वधु प्लस अरि। दोस्तों, अब चूंकि यहां पर पहले से ही बड़ी की मात्रा लगी हुई थी, तो इस अरि का अर्थ होता है शत्रु। इस मात्रा को हम सही कर लेते हैं। वधवरी, वधु बड़ा ऊ की मात्रा, आ। अब ऊ के बाद जब आ आता है तो वाह होता है। वाह ऐसा का ऐसा ही। धा में यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, उसको जब हटाएंगे तो ध बचेगा आधा। ऊ और आ मिलकर वाह और री ऐसा। तो वधवरी, वधु का शत्रु वधवरी कहलाता। यहाँ पे मात्रा थोड़ी सी गलत थी, इसको सही कर ले हम। वधवरी, तो वधवरी में यण स्वर संधि है। प्रश्न क्रमांक 7 का डी विकल्प सही। प्रश्न क्रमांक आप 8वां देख रहे हैं, चमवाक्रमण में कौन सी संधि है? संभावित प्रश्न आगामी परीक्षाओं में बन सकता है। चूंकि ये भी यण संधि का ही उदाहरण है, संधि विच्छेद करके देख लीजिए। चमु प्लस आक्रमण। चमू का अर्थ यहाँ पे सेना होगा, तो सेना का आक्रमण कहलाता है चमवाक्रमण। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बड़ा ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ। हमको पता है कि ऊ के बाद जब भी कोई वर्ण आता है तो वह बनता है, लेकिन पीछे दीर्घ था तो दीर्घ बना। चाहे ऐसा का ऐसा ही। मुंह में से बड़ा ऊ की मात्रा निकली, म बचा आधा, ऊ और आ मिलकर वाह, ये हो गया चमवा, बचा क्या? क्रमण। तो सेना का आक्रमण चमवाक्रमण कहलाता है, यह भी यण स्वर संधि का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक आप 9वां देख रहे हैं स्लाइड पर। पितृउपदेश में कौन सी संधि है? यह भी संभावित प्रश्न बन सकता है। पितृ प्लस आदेश नहीं, पितृ प्लस उपदेश सही है। पितृ प्लस उपदेश गलत, क्योंकि यत्रा जो है यत्रा की मात्रा नहीं है, री की मात्रा है। और पितृ प्लस उपदेश गलत। संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। पितृ प्लस उपदेश, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि री है। हमको पता है कि री के बाद कोई सा भी वर्ण आता है तो रा बनता है। लघु ऊ है, लघु की मात्रा लगा देंगे, ये रू। पी ऐसा का ऐसा ही। तामे से ऋषि की मात्रा निकलेगी तो ता बचेगा आधा। री और ऊ मिलकर हुआ रू, ये रू। ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा त्रु। तो ये हो गया पितृ, बचा क्या? उपदेश, पदेश। तो पितृ प्लस उपदेश शब्द बनेगा पितृपदेश। प्रश्न क्रमांक 9 का विकल्प बी सही है। प्रश्न क्रमांक 10वां आप देख रहे हैं, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए, संभावित प्रश्न बन सकता है। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि यानी कि यदि प्लस अपि, पहले शब्द की हम अंतिम ध्वनि लेंगे ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे आ, तो ई के बाद कुछ भी आए तो बनता है या। अब चूंकि आपको दोस्तों पता होगा कि आ जो है ये उदासीन स्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं, तो या जो होगा वो लघु होगा, या ऐसा कैसा ही। धीमे से छोटी ई की मात्रा निकली, द बचा आधा, ई और आ मिलकर या। और तो यद्यपि यण स्वर संधि का उदाहरण है। यद्यपि आप ऐसा लिखे तब भी सही है, और यद्यपि आप ऐसा लिखे तब भी सही, क्योंकि ये जो ध्या है ये आधा द और या से मिलकर। अगला प्रश्न हम देखें, पित्रादेश। चूंकि दोस्तों संभावित प्रश्न बनने की संभावना है, संधि विच्छेद यण है, ये विकल्प सही है आपका, संधि विच्छेद कर लीजिए आप। पितृ प्लस आदेश पित्रादेश।
पहले शब्द में री, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, री के बाद आ आया तो रा, पी ऐसा का ऐसा ही। ता में ऋषि की मात्रा निकाली तो ता बचा आधा, री और आ मिलकर रा, ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा त्रा, ये हो गया पित्रा। बचा क्या? देश। पितृ प्लस आदेश पित्रा। प्रश्न क्रमांक आप 12वां देख रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2016 का प्रश्न है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद। दोस्तों, सखी का आगमन सख्यागमन कहलाता है। प्रश्न आपका 12 का विकल्प ए सही है। जोड़कर देख लेते हैं। खी में बड़ी की ध्वनि है, बड़ी की मात्रा है। आ पहले शब्द के अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। ई के बाद कुछ भी आता है तो यह बनता है। अब चूंकि आ बड़ा है तो यह बड़ा। सा वर्ण ऐसा का ऐसा ही। खी में से बड़ी की ध्वनि निकली तो खा बचा आधा, ई और आ मिलकर या, बचा क्या? गमन। गमन। तो सखी प्लस आगमन सख्यागमन यण स्वर संधि का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक आप 13वां देख रहे हैं। रित्य रित्य अनुसार का सही संधि विच्छेद होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2015 का प्रश्न है। रीति प्लस अनुसार, रित्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार, रित प्लस। प्रश्न क्रमांक 13 का विकल्प भी ए सही है। देखते हैं कैसे। रीति प्लस अनुसार, हमें यह पता है कि पहले शब्द की हम अंतिम ध्वनि लेंगे तो ई दिखाई दिया, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेंगे आ, तो ई के बाद कुछ भी वर्ण आता है तो या बनता है। चूंकि ये उदासीन आ भी ने चर्चा की, तो रा में बड़ी की मात्रा ऐसा कैसा ही। तामे से लघु ई की मात्रा निकली, ता बचा आधा, ई और आ मिलकर या, बचा अनुसार। आ नीचे आ चुका था, तो रीति प्लस अनुसार रित्य अनुसार कहलाता है यण स्वर संधि का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 14 आप देख रहे हैं। प्रश्न है स्वस्तस्तु। स्वस्तस्तु का सही संधि विच्छेद है। उत्तर प्रदेश टीचर टीजीटी में प्रश्न आया है 2009 का। उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम 2009। स्वस्तस्तु का सही संधि विच्छेद होगा स्वस्ति प्लस अस्तु, स्व प्लस स्तस्तु, स्वस्थि प्लस अस्तु, स्व प्लस स्तस्तु। तीन जो विकल्प है ये रोंग है। स्वस्ति प्लस अस्तु, दोनों को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब आपको पता है कि जो अंतिम वर्ण होगा इसमें ई की मात्रा है और आ है। ई के बाद जब आ आता है तो या बनता है। स्व ऐसा का ऐसा ही, व ऐसा का ऐसा ही। आधा ती में से यदि ई की मात्रा निकाल देंगे तो आधा सा यथावत रहेगा। तामे से ई की मात्रा, क्योंकि स्वस्ति है, ये स्वस्ति जो मात्रा मूल रूप से तापे लगी हुई है। आधा तामे से ई की ध्वनि निकाल देंगे तो बचेगा आधा ता, ई और आ मिलकर या, ये हो गया स्वस्तस। बचा क्या? स्तु। तो स्वस्तस्तु प्लस अस्तु स्वस्ति अस्तु शब्द कहलाएगा। यह भी आपका थोड़ा सा कठिन शब्द था, यण स्वर संधि का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक आप 15वां देख रहे हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीप एग्जाम 2015 का प्रश्न है। अन्वय हम डायरेक्ट यहीं पर विच्छेद कर लें। अनु प्लस आए, उ आ वा, अन्वय। अनु प्लस आए, विकल्प सी सही है, अन्वय आपका यण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक आप 16वां देख रहे हैं स्लाइड पर। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जाम 2004 का प्रश्न है। अब चूंकि आपको पता है दोस्तों कि स्वर संधि जो है हमारी उसके 5 प्रकार हैं, और स्वर संधि के 5 प्रकार में से
यण आपका स्वर का एक प्रकार है। तो यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो स्वर संधि से है। ये आपका दीर्घ एक उसका प्रकार था, एक गुण, एक वृद्धि, एक आपका यण, एक आयाति। प्रश्न क्रमांक आप 17वां स्लाइड पर देख रहे हैं। पित्रादेश में संधि है। एचआर हरियाणा पटवारी एग्जाम 2016 का प्रश्न है। यण संधि है, विकल्प ए सही है। संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। पितृ प्लस आदेश, री की मात्रा, री के बाद आ आए तो रा होता है। पितृ प्लस आदेश पित्रा। प्रश्न क्रमांक आप 18वां देख रहे हैं। स्वेच्छा का विच्छेद क्या होगा? यूपी टीजीटी एग्जाम 2001 का प्रश्न है। स्वेच्छा सु प्लस इच्छा, उ, ई और ऊ के बाद कोई भी वर्ण आता है तो वह बनता है, इस पे लगा दी लघु की मात्रा। तो सु में से ऊ निकला, क्योंकि ये सु जो है आपका उपसर्ग है, शब्दांश है, तो स बचा आधा, ऊ और ई मिलकर वी। अब चूंकि देखो सु प्लस अच्छा स्वच्छा होता, बन नहीं पाया, यानी कि सु प्लस इच्छा नहीं, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। आ के बाद जब आपका ई आए तो ए होता है, तो स्वेच्छा शब्द जो है हमारा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यानी कि आप ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं यण स्वर संधि, लेकिन जैसे ही हमने देखा और हम रिदन में आए तो हमने उसका विच्छेद किया, तो सु प्लस इच्छा में स्वेच्छा बन नहीं पा रहा था। तब हमने देखा अरे स्व प्लस इच्छा नहीं, स्व प्लस इच्छा, स्वयं की इच्छा स्वेच्छा कहलाता है। यानी कि पहले शब्द में आ आया, दूसरे में ई आया, तो आ के बाद जब ई आता है तो सिर पे एक मात्रा होती है, तो ये एक मात्रा चढ़ रही है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 19वां आप देख रहे हैं। अतियुक्ति शब्द में संधि है। राजस्थान पटवारी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। यण स्वर संधि का उदाहरण है, विकल्प ए सही है आपका। अति प्लस उक्ति, ये अति जो है आपका उपसर्ग है, ती में से ई की मात्रा निकाली, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ, ई के बाद कुछ भी आता है तो या होता है, लेकिन उ की मात्रा लगा देंगे तो यू, आ ऐसा का ऐसा ही। ती में से ई की मात्रा निकली आधा ता, ई और उ मिलकर यू, बचा आधा का अतियुक्ति। अति प्लस उक्ति अति। यण स्वर संधि विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं 20वां। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, यण स्वर संधि का उदाहरण है। मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2016 का एक प्रश्न। इस प्रकार से दोस्तों हमने यण स्वर संधि से संबंधित आज की इस वीडियो में 20 प्रश्नों की, इसमें से कुछ 2-3 प्रश्न रिपीट इसलिए हुए हैं कि वो अलग-अलग राज्यों में आए हुए हैं, इसलिए हमने राज्यों को देखते हुए उन प्रश्नों को लिया है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार की आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।